तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल, कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। हाँ, तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 12th के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए, सबके लिए जो है ना हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे। क्लास जो है इंटर क्लास, जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 में शामिल होने वाली है, उनके लिए कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा विस्तार में बताया था। अगर आपने कल की वीडियो देखा होंगे तो काफी अच्छी बात है। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था कि आखिर में क्लास 12th के जो है ना वो 2024 में बिहार बोर्ड से अगर एग्जाम देंगे तो उनके लिए तैयारी कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से कितना क्वेश्चन आता है और व्याकरण से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ डाउट डिटेल में क्लियर किए थे। और आज ये मेरा क्लास का पहला दिन है, यानी कि पहला दिन है, फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बातचीत, जो पहला जो चैप्टर है उसके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, उनके ऑल अबाउट सब चीज के बारे में जानने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 12th का जो हिंदी भाग 2 है, जिसमें आर्ट्स के लिए भी सेम है और साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, यानी कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के या कॉमर्स के हैं तो आप लोगों के लिए जो है ना वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एकदम संपूर्ण लेखक परिचय हम लोग एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझेंगे। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका लेखक परिचय पूरा जो है ना एकदम चुटकियों में समझ में आ जाने वाली है और अच्छे तरीके से आप लोग को भी याद हो जाएगी लेखक परिचय। जैसा कि मैंने कल के ही आप लोगों को क्लास में बताया था कि 12th में जो है ना बच्चों, वो आप लोगों को लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि क्लास 10th में आप पढ़े थे तो वहां पे आप लोग को कहानी और उस कहानी का जो है ना कहानी का क्वेश्चन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 12th में आप लोग के लिए एक एक चैप्टर्स का, जैसा कि हम लोग कल बताए थे कि 26 चैप्टर पढ़नी है, इस 26 चैप्टर में 26 चैप्टर का ज्यादातर आप लोग को देखा जाए तो लेखक और लेखक के परिचय और कवि के परिचय के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। उनके जीवनी के बारे में पढ़ना है, उनको कहाँ पढ़े थे, उनका पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने कौन से लेखक लिखे, उनको कौन से कवि लिखे, कौन सा कहानी लिखे, क्या कुछ किए, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने को और पढ़ने को हमको मिलेगा। और यही सभी चीजों से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि वो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बातचीत है। अब इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। और सबसे पहले आप लोग को एक और बात बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी नए हैं तो अभी से ही जुड़ जाइए हमारे साथ और हमारा फैमिली बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोजाना एक वीडियो मिलेंगे और रोजाना आप लोगों को हिंदी से और इंग्लिश से, यानी कि क्लास 12th के हिंदी और इंग्लिश संपूर्ण पूरा तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा भी मैट्रिक के भी बच्चों को तैयारी कराई जाती है। यानी कि अगर आप 12th क्लास को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथी लोग के साथ शेयर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकदम सिंपल और आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिन देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आखिर में हम जान लेते हैं कि ये जो पहला जो चैप्टर हमारा बातचीत, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, बातचीत यानी कि हम अपनी बातचीत, यानी कि बातचीत कहने का मतलब हुआ कि विचार, जो भी हम कुछ अपना विचार प्रकट करते हैं दो व्यक्तियों के बीच में, या हम लोग जो अपने मन में विचार रखते हैं वो किसी को बोलते ही ना, बताते ही ना, बातचीत ही ना करते हैं। दो आदमी आपस में क्या बातचीत करता है, इस जो बातचीत जो यानी कि कहानी है, जो निबंध है, इसमें यही चीज बताया गया है कि हमारा बातचीत के बारे में, आखिर दो व्यक्ति आपस में क्या बातचीत करता है, दो लड़कियां आपस में क्या बात करती है, दो लड़के आपस में क्या बातचीत करते हैं, दो टीचर हो गए या दो कोई भी ऐसा व्यक्ति होंगे या जो अपने मन की बातों को कहाँ रखते हैं, कि हम अपने मन की बातों को किसी के बताते हैं ना। बातचीत के मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के बातचीत को, अपने मन के भाव, जो विचार जो उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग को बताना, यानी कि बातचीत। यही इस कहानी में, निबंध में हम लोग पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे बातचीत के बारे में पूरा, कैसे आपस में बातचीत करते हैं, अपने मन की बातों को, अपनी मन के विचारों को कैसे एक दूसरे के बीच रखते हैं, क्या बातचीत होता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बस हम लोग को यही चीज जानने को मिलेंगे पूरा इसके बारे में। अब बातचीत कर लेते हैं कि आखिर में बातचीत का जो लेखक, जो कवि होंगे, वो उनका नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा बातचीत का जो कवि है, यानी कि लेखक जो है, सॉरी, उनका नाम है जो है बालकृष्ण भट्ट है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा शॉर्टकट में जान लेते हैं कि बातचीत जो है ना, ये बातचीत क्या है। बातचीत आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बातचीत एक निबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? बातचीत एक निबंध है। थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं, एकदम सिंपल से समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ में आएगा आपको। बातचीत आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि बातचीत एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। और ये कैसा निबंध है, निबंध में ये कैसा निबंध है, तो साथियों ये बातचीत में ललित निबंध है। क्या चीज है? ये एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है। निबंध में कैसा निबंध है, तो ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध होगा, पता चल गया। अब बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत का लेखक जो कि आप लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। एकदम ध्यान से समझिए साथियों, यहाँ पे मैंने सब कुछ अब डिटेल में लिख लिया हूँ। अब इसको हम आप लोगों को अच्छे
अच्छे तरीके से समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा, बस आप लोग इसको शांतिपूर्वक ध्यान से देखें और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ताकि एक एक चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग नोटबुक में यहाँ पे लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए बातचीत जो हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं, इसके सबसे पहले हम जो है ना कोई भी चैप्टर को हम 3 टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि 3 दिन में पढ़ेंगे। कैसे? पहला दिन जो है ना हम लोग इसको लेखक का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा का दिन हम लोग इसको कहानी जो भी होगा उसके बारे में, उनका पूरा चीज़ों के बारे में अंदर से समझेंगे, जैसे कि लेखक परिचय हो गया। अब इसमें जो बातचीत जो कहानी है या निबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, पूरा पढ़ेंगे कहानी। अभी तो हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसको बातचीत का कहानी पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट दिन हमारा तीसरा का दिन लगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर करेंगे। उस दिन जो हम लोग इसका प्रश्न उत्तर जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, ये सब चीज़ हम करेंगे। और सबका नोट्स जो है ना आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में हमारा मिल जाएगा, जिसके लिए आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप जो है ना आप लोग को लिंक दे दिया गया है 11th 12th वालों के लिए, उनका ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप ये सभी चीज़ लिखा हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को मिल जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग इसको फिर से अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो हम लोग जैसा कि बातचीत है, तो आप लोग को मैंने बताया कि बातचीत कैसा क्या है, बातचीत आखिर में क्या है, तो याद रखिए निबंध है। आप लोग क्वेश्चन तीर देकर के लिख सकते हैं कि बातचीत क्या है, तो आगे लिख लीजिए निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। और निबंध है तो कैसा निबंध है, तो ये एक ललित निबंध है। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ, ललित निबंध है। एक एक टॉपिक जो और एक एक चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, तो निबंध है। बातचीत निबंध कैसा निबंध है, तो ये एक ललित निबंध है। आगे जान लेते हैं कि बच्चों की लेखक क्या है। बातचीत जो लेखक है बातचीत के, वो है बालकृष्ण भट्ट। ध्यान से समझिए, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट है। याद करने का ट्रिक है, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। बातचीत लेखक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में। बच्चों कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बातचीत का जो लेखक है जो बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। इलाहाबाद को हम लोग बोलते हैं प्रयागराज में। ध्यान दीजिएगा, ये इलाहाबाद में हुआ था, इनका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बातचीत का जो लेखक है उनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, बोल सकते हैं इलाहाबाद के ही नाम है प्रयागराज में। इनका जन्म 1844 ईस्वी में, बस इतना याद रखिएगा, 23 जून 1844 ईस्वी में। बात करते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था कि 20 जुलाई में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कितना हुआ था? 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलेंगे। 1914 ईस्वी में इनका जो है ना मृत्यु हो गया, देहांत हो गया था। अब अगला बात करते हैं कि इनके माता जी का क्या नाम था। तो इनके माता जी का नाम पार्वती देवी था। इनके माता जी का नाम, जो बालकृष्ण भट्ट है, इनके माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। एकदम मिलता जुलता है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट तो बेनी प्रसाद, ब से बालकृष्ण, ब से बेनी प्रसाद, ब से बालकृष्ण, ब से बेनी। याद रखिएगा, ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बेनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद इनके पिताजी का नाम हो गया। इनके बालकृष्ण भट्ट का जो पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट हो गया। अब इनके शिक्षा की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इनका शिक्षा कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई कहाँ से हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे, उनका प्रारंभ में संस्कृत के अध्ययन थे। वो संस्कृत के शुरुआती में अध्ययन करते थे। और इनका 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में, ध्यान दीजिएगा, मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, परीक्षा दी थी मिशन स्कूल से। आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा किस एंट्रेंस एग्जाम से दिए गए थे, तो वहाँ पे मिशन स्कूल, याद रखिएगा, बस मिशन स्कूल एक याद रखिएगा, किस स्कूल से दिया गया था, तो मिशन स्कूल से। तो अभी आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ कि बालकृष्ण भट्ट का एक क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को, यानी कि सॉरी, बातचीत जो लेखक है, यानी कि बातचीत जो कहानी है, इनके लेखक क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है, तो निबंध है। और निबंध है तो कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1844 ईस्वी में। इनके मृत्यु कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इनको ने शिक्षा क्या, मतलब कहाँ था, शिक्षा में क्या किए थे, शिक्षा कहाँ से एग्जाम दिए थे, तो मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे बालकृष्ण भट्ट ने। अब बात करते हैं इनके माता जी का क्या नाम था, तो पार्वती देवी। एकदम याद करते चलिए, माता जी का क्या नाम था, पार्वती देवी। और इनके पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। अब चलिए इसका और रचना
रचना के बारे में और इनके उपन्यास जो कुछ भी है सब एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। और आगे चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आप लोग को वृत्ति कार्य के बारे में, इनके यानी कि कार्य के बारे में जानते हैं कि जो आचार्य यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे, यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट के कार्य क्या क्या थे। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है ना मिशन स्कूल के प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में जो ना अध्यापन रहे कब 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक। उन आपसे पूछा जाएगा कि जो मिशन स्कूल में जो पढ़ाए थे वो कब से कब पढ़ाए थे और कहाँ पढ़ाए थे। तो इलाहाबाद में 1869 से 1875 ईस्वी तक उन्होंने अध्यापन किया, उन्होंने उस स्कूल में पढ़ाया मिशन स्कूल में। और यहीं से आप लोगों को पता होगा कि इंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। इंट्रेंस का एग्जाम कहाँ से दिए थे, तो मिशन स्कूल से ही दिए थे। अगला है कि सीएवी स्कूल में ये संस्कृत का अध्यापन थे। क्या चीज का अध्यापन थे, सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन थे। आप तीर देकर के इस तरीके से लिख लीजिएगा कि सीएवी स्कूल जो थे उसमें अध्यापन संस्कृत के थे, वो कब से 1885 ईस्वी में थे। और इसी में है कि कार्यस्थ पाठशाला, जो कार्यस्थ पाठशाला थे इंटर कॉलेज में, इन्होंने यहाँ भी अध्यापन किए थे, नियुक्ति किए थे 1888 ईस्वी में किए थे। तो ये इनका कार्य था कि मिशन स्कूल में अध्यापन किए इलाहाबाद जिनमें 1869 से 75 में, उसके बाद सीएवी स्कूल में इन्होंने अध्यापन किया 1885 ईस्वी में, कार्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन किए थे, यानी कि टीचर के रूप में पढ़ाते थे वहाँ पे 1888 ईस्वी में। अब यहाँ पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग को एंट्रेंस का एग्जाम पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस का एग्जाम कब दिए, किस स्कूल से दिए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि मिशन स्कूल से। कहाँ से दिए थे, मिशन स्कूल से, याद रखिएगा। दूसरा है कि इनका विषय, इनका जो विषय था वो कौन सा विषय था, तो ये संस्कृत विषय था। कौन सा विषय से दिए थे, संस्कृत विषय था। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये आप लोग को याद करते चलना, मतलब हम थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोग को क्वेश्चन भी देते चलेंगे ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1800 कितना ईस्वी में हुआ था, 44 ईस्वी में। उनका मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ था। और इनका कहाँ जन्म हुआ था, तो इलाहाबाद के प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनके माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और ये सब चीज एकदम रटते चलना, ऐसा रटते चलना, ऐसा पढ़ते चलना कि हमको सब कुछ याद होते चले जाए। तो ये चीज इनका कार्यवृत्ति हो गई। अब चलिए इनके रचना के बारे में जानते हैं और इसके बारे में और आगे जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इनके रचना क्या क्या है, कौन कौन सी रचना है। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए उपन्यास लिखे थे इन्होंने, और बालकृष्ण भट्ट के जो है ना वो रचनाकार कौन थे, तो रहस्य कथा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के इनमें से कौन सी रचना है, जो कि ऑप्शन 4 दिया जाता है, जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा। तो पहला तो थे ये रहस्य कथा थे इनका। दूसरा है कि नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, इनको नाम एक बार पूछा भी गया था कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट के। ऐसे पूछा जाता है कि नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये किनकी है, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही है। उसके बाद है गुप्त बहरी, किनका है, गुप्त बहरी। ये आप लोग को सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगा हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग को मिल जाएंगे। इसके बाद है कि रसातल यात्रा, रसातल यात्रा किनकी है, तो यह भी बालकृष्ण भट्ट के ही है। उसके बाद उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा है। इनके बाद हमारी घड़ी है, सद्भाव का अभाव है। ये सब कुछ ऐसे रचना है जो कि इनके द्वारा रचित है और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ज्यादातर विशेष रूप से देखा जाए तो आप लोग को एक ये याद करके रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद आप लोग हमारी घड़ी भी याद करके रख सकते हैं। और एक हो जाता है यहाँ पे गुप्त बहरी। ये 2-3 ऐसे हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा कि नूतन बहरी किसकी, तो बालकृष्ण भट्ट की है। और नूतन ब्रह्मचारी और इसके बाद गुप्त बहरी किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की। और हमारी घड़ी किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार है। यानी कि रचना में पूछा जाए कि ये किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बता देंगे। अब चलिए हम इसके बारे में आगे और जानने की कोशिश करें। साथियों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में इनका कौन कौन से नाटक था, यानी कि नाटककार, यानी कि जो नाटक जो पात्र होते हैं वो कौन कौन से यानी कि नाटक लिखे हुए थे, इनके बारे में जान लेते थे। सबसे पहले इनका जो बालकृष्ण भट्ट का नाटक था वो पद्मावती था, जो कि आप लोगों से पूछा जाए कि पद्मावती इसमें कौन से लेखक के नाटक है, तो आपको बालकृष्ण भट्ट बतानी है। उसके बाद है कृता अर्जुनीय। उसके बाद हो क्या है, बेनी संहार, बेनी संहार। उसके बाद है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। ये कुछ नाम है जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट होगा कौन सा पूछा जाएगा वह भी बताऊंगा। उसके बाद है कि नल दमयंती, नल दमयंती। उसके बाद शिक्षा दान, शिक्षा दान था इनका ही नाटक का है। उसके बाद चंद्रसेन हो गया। उसके बाद सीता वनवास हो गया, सीता वनवास हो गया। ये पूछे जाएगा सीता वनवास इनमें किनकी नाटक है, तो आप लोग बालकृष्ण भट्ट बनेंगे। पपित पंचम हो गया। उसके बाद हो जाती कि मेघनाथ वध, मेघनाथ वध हो गया। उसके बाद हो गया कट्टर, हो गया कट्टर। सुम की एक नाटक,
नकल, सुम की एक नकल है, सुम की एक नकल। उसके बाद हम जानेंगे कि भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा आप लोग आराम से। भारतवर्ष और कली इनकी ही रचना है, नाटक है। उसके बाद एक रोगी और एक वैद्य, क्या है कि एक रोगी और एक वैद्य इनका ही है। ये पूछा जाता है आप लोगों से कि एक रोगी और एक वैद्य जो है ना वो किनकी नाटककार है, यानी कि नाटक किनकी है। तो एक रोगी और एक वैद्य किनकी है, बालकृष्ण भट्ट के है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल यह भी पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट है कि बाल विवाह, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विवाह नाटक किनकी है। तो आप लोग बोलेंगे कि बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट का, याद रखिए बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट, बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट होगा। इसके बाद इत्यादि इतना जो कुछ इनका नाटक जो भी था, ये इन लोग जो भी नाटक जो लिखे थे उन सब का ये हो गया। और इनके कौन लिखेंगे तो ये सब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट में बता दूं कि आप लोग एक रोगी वाला याद कर लीजिएगा, एक भारतवर्ष और एक कली याद करके रखिएगा, बाल विवाह रखिएगा, और यहाँ पे रेल का विकट खेल याद रखिएगा, और यहाँ पे एक पद्मावती हो गया। ये आप लोगों को जो है ना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और आप लोगों को बताना होगा कि इनका लेखक जो है ना इनका कौन रचनाकार किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। चलिए अब इसके और चलिए साथियों, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को जाना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और सब कुछ जो कुछ भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहा हूं उसको आप लोग लिख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इनका एक प्रहसन है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रहसन। जैसे कि इन्होंने लिखा था कि जैसा काम वैसा परिणाम, क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम, इनका एक प्रहसन लिखा गया। उसके बाद नई रोशनी की 20, नई रोशनी की 20 हो गया। उसके बाद आचार विनम्बन और इत्यादि, ये कुछ ऐसे प्रहसन जिन्होंने लिखे थे जिसमें आप लोगों से पूछा जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम, ये कुछ कई बार ऐसा होता है कि पूछ दिया जाता है कि इनका प्रहसन है, तो ये एक नंबर में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसको आप लोग बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के हैं। तो चलिए हो गया, ये आप लोग जान गए प्रहसन में। इनको आप लोग लिख लीजिए, प्रहसन लिख करके नाम वगैरह लिख लीजिएगा, आप लोग याद करके रखेंगे। अब इसका नोट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह जो है ना वो बाल निबंध माला के नाम से प्रकाशित है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध का जो संग्रह था, निबंध संग्रह जो लिखे थे वो किस नाम से प्रकाशित है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भट्ट निबंध माला से, भट्ट निबंध माला से। कि जो बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी का जो संग्रह, निबंध का संग्रह था वो किस नाम से प्रकाशित था, तो भट्ट निबंध माला से, भट्ट निबंध माला से। बालकृष्ण भट्ट का निबंध किसकी प्रकाशित था, किस नाम से, तो भट्ट निबंध माला से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाए कि बालकृष्ण के 1000 से भी ज्यादा जो है ना आसपास निबंध प्रकाशित है। कितने निबंध लिखे थे, जैसे कि पिछले ही टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा निबंध लिखे थे, तो इन्होंने लगभग 1000 निबंध जो है इन्होंने प्रकाशित करा है। इन्होंने इतना निबंध लिखे हुए हैं, पूछा जा सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, ध्यान से समझिएगा, बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी जो है ना वर्णहिनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी जो वर्तनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, कब 1877 में जो है ना वो हिंदी प्रदीप नामक, ध्यान से समझिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना शुरू किए थे। बालकृष्ण भट्ट जो है ना भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। आप लोगों से पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट ने किसकी प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लॉन्च किए थे, यानी कि प्रकाशित किए थे, तो किनकी प्रेरणा से, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। आप लोग याद करिए बालकृष्ण भट्ट की जो है ना वो किनके प्रेरणा से जो है ना वो हिंदी जो है ना हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लॉन्च किए थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। और कैसा प्रदीप यानी कि कैसा निकाले थे, तो हिंदी वर्तनी सभा, हिंदी वर्तनी जो हो गया, और उसके बाद सभा प्रयाग की ओर से जो है ना, प्रयाग मतलब वही इलाहाबाद की ओर से जो है ना, प्रयाग मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 1800 कब निकाले थे, तो 77 में। और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक जो है ना हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो कैसा पत्रिका जो है ना लॉन्च किए थे, यानी कि मासिक पत्रिका कैसा निकाले थे, तो हिंदी प्रदीप नामक जो है ना वो पत्रिका था जिसको लॉन्च किए थे, यानी कि प्रकाशित किए थे। अगला है, इसी में एक और टॉपिक हमने यहाँ पे लिख करके रखा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना भरतेंदु युग के साहित्यकार है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट कैसा युग के साहित्यकार है, तो भरतेंदु युग के साहित्यकार है। कैसा युग के साहित्यकार है, आप लोग ऑब्जेक्टिव में तीर दे करके लिख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट
जो है ना वो कैसा युग के साहित्यकार है, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार है। बालकृष्ण भट्ट कैसा युग के कैसा युग के जो है ना वो साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। अभी तक आई होप कि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे और बहुत सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब इसका हम एक और स्टेप पर चलते हैं और अगला इसका जो कुछ भी स्टेप है मैं उसके बारे में जानने की। चलिए साथियों, यहाँ पे मैंने इनका लास्ट जो लेखक परिचय के बारे में लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में समझेंगे और इसके बाद हम लोग 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हर बार एग्जाम के लिए वीवीआई और 24 के एग्जाम के लिए वीवीआई इंपोर्टेंट होंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव को भी टच करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है वो है कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के वर्तकों में व्याख्याती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो पत्रकार थे, निबंधकार थे तथा हिंदी के आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में व्याख्याती है। उनको ये सभी चीजों में है। उसके बाद हम जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना, बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार, बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार भारतेंदु नारायण मिश्र, उसके बाद है प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी थे। कहने का मतलब वो समकालीन क्या होते हैं, बालकृष्ण जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार। समकालीन मान इनके जो काल के समय के जो, जैसे हम लोग के दोस्ती में हम लोग के जो बराबरी के दोस्त लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं ना कि हम लोग का क्लासमेट है, वो यानी कि उनके जो समकालीन के समय, इनके जो समकालीन के समय, बालकृष्ण भट्ट के समकालीन जो इनके समय के जो अनुसार जो कवि लोग थे वो थे साहित्यकार में, जो कि भारतेंदु थे, नारायण मिश्र थे, प्रेमधन थे, राधाचरण थे और राधाचरण गोस्वामी थे। ये थे इनके समकालीन कवि थे। अब हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो गद्यकार थे। अगला है नीचे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंध एडिशन, ध्यान से समझिएगा, एडिशन और स्टील के से की थी। बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान से समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल भट्ट की जो है ना वो तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार निबंध एडिशन और स्टील से की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के साहित्य निबंध थे एडिशन और स्टील, इनकी तुलना किन से की थी? तो आचार्य जो है ना ये किन से की थी? तो एडिशन और स्टील से की थी और अंग्रेजी के साहित्य से। और इनको कौन कराया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कराया था बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को किसने साहित्य के जो है ना वो एडिशन और स्टील से की थी? तो ये इनको ने कराया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आप लोग को याद करके रखना होगा। देखिए आप लोग को विशेष रूप से लेखक के एक एक चीजों के बारे में, लेखक के परिचय के बारे में जो है ना अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और साथ में आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अब जो इनसे रिलेटेड जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है जो पूछा जाता है, और फटाफट हम उस ऑब्जेक्टिव को चलते हैं और उसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए साथियों, अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इस लेखक का जो परिचय, जो बालकृष्ण भट्ट के जो बारे में आप लोगों को लेखक परिचय जो पढ़ना था वो पूरा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके बारे में विस्तार में समझ लेते हैं ताकि पूरा जो है ना वीडियो को देखने का मजा ही आ जाएगा और सब कुछ अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे मैंने टॉपिक और क्वेश्चन लिख करके रखा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। फटाफट आप लोग अपने माइंड में गेस करिए और कमेंट करते रहिए। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो था आप लोग को पता होगा कि 1844 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1844 ईस्वी में हुआ था। और उनका निधन कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि उनका निधन जो था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1914 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। और बात की जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान था इलाहाबाद में। कहाँ था? ध्यान से समझिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में अगर बोले जाए तो। और यहीं पे इलाहाबाद को हम लोग बोलेंगे प्रयागराज। क्या बोलेंगे? प्रयागराज था। उनका जन्म स्थान कहाँ था? प्रयागराज में। जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, इलाहाबाद के प्रयागराज में, यूपी में हुआ था। अब बालकृष्ण भट्ट का निधन और 1914 ईस्वी में। यहीं पे हम जान लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जो है ना वो इनका जो है ना पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनका पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम था यहाँ पे पार्वती देवी। क्या था? कि पार्वती देवी। इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। जो कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लोग को भी पता होगा, हिंदी पत्रिका का था, हिंदी प्रदीप्त था। और ये इनको प्रदीप था। ये किनसे इनको प्रेरणा मिला था? इनका प्रेरणा जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु
हरिश्चंद्र से इनको जो है ना प्रेरणा मिला हुआ था, इनको प्रेरणा हरिश्चंद्र से मिला हुआ था, भरतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला है कि नूतन ब्रह्मचारी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। आप लोग को पता होगा बालकृष्ण भट्ट है, आप लोग याद करके रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट था। नूतन जो है ना वो नूतन ब्रह्मचारी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था वहां पे नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। अगला है कि रेल का विकट खेल, जो कि आप लोगों ने बताया ही था वहां पे आप लोगों को कि रेल का विकट खेल, ये पूछा जाता है कि लेखक का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट था। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल का लेखक का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट थे। बातचीत पाठ का गद्य जो है ना वो कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है, तो वो निबंध विद्या है। और निबंध में कौन सा है, तो वो ललित निबंध है। कौन सा निबंध है, तो वो ललित निबंध रखिएगा। अगला हम लोग जान लेते हैं कि बातचीत जो पाठ है किस प्रकार का निबंध है, तो दोनों बात सेम ही, बात ललित निबंध है। यहाँ पे आ जाएंगे कि ललित निबंध, जैसे कि दोनों क्वेश्चन मैंने सेम ही लिख दिया था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो किस युग के रचनाकार थे, किस युग के रचनाकार, तेंदु काल के थे, भरतेंदु काल के। किस काल के थे, भरतेंदु काल के। तो आई होप कि आप लोगों को सारा डाउट और सारा क्वेश्चन जो है ना मैंने आप लोगों को करा दिया, बहुत सारे अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया। और यहाँ पे आप लोग को विशेष रूप से जो है ना एक बार फिर से आप लोग अच्छा तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए, या हो सके तो इसको सभी को कॉपी में नोट डाउन करके वीडियो को भागा भागा के जैसे ही आप लोग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए स्टॉप कर करके, सबका पॉइंट का आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका नोट्स चाहते हैं तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक आप लोग को मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको मन में और भी कोई सवाल है, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अपने साथी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो इसका जो बातचीत जो निबंध था, इसका जो कहानी जो बातचीत जो कहानी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छा से समझेंगे बातचीत कहानी को। और इसके अलावा तीसरा वीडियो जो मेरा आएगा, दूसरा वीडियो में इसका कहानी पढ़ेंगे, और तीसरा वीडियो जो आएगा जिसमें हम लोग इसको जो है ना वो प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर, जितना भी हो सके इसका पूरा प्रश्न उत्तर को डील करेंगे। एक बार में जितना मिनट का वीडियो बने सब कुछ एक बार में ही करेंगे। और हो सकता है ये वीडियो आप लेट से देख रहे होंगे तो वो वीडियो भी अपलोड होगा, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ऊपर आई बटन में लास्ट में भी वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, आप लोग इसको देख करके जो है ना उसको समझ लीजिएगा। तो चलिए अब इसको अपने फ्रेंड के साथी लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप में जितने भी आप लोगों के साथ एग्जाम देने वाले उनको शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी हो सके इसको फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कहानी को लेकर के, इसके साथ इसका वस्तुनिष्ठ और जो है ना प्रश्न उत्तर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।